नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। कोई भी छद्म कंपनी बनाकर वोटरों को प्रलोभित कर लेगा। चुनाव में प्रलोभन देकर वोट लेना भ्रष्टाचार माना जाए या नहीं, खासकर तब जबकि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण का सार है कि यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह है और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में वह शामिल है। ऐसे में अगर जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 की परिभाषा में राजनीतिक दल को व्यक्तियों का समूह नहीं माना गया तो कोई भी छद्म कंपनी बनाकर वोट लेने के लिए कंपनी के जरिए वोटरों को प्रलोभित करेगा और रिश्वत देगा, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं का विरोध किया है। याचिका में इस पर रोक लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि ऐसा करना जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने चीफ जस्टिस द्वारा किए गए प्रश्न से बहस की शुरुआत की। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या पार्टी को व्यक्ति माना जा सकता है। जवाब में हंसारिया ने कहा था कि पार्टी और कुछ नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह है। हंसारिया ने अपनी बात साबित करने के लिए कोर्ट का ध्यान जनरल क्लासेज एक्ट की धारा 3 की उपधारा 42 की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में यह धारा लागू होगी और इसके मुताबिक पर्सन यानी व्यक्ति का मतलब है बॉडी ऑफ पर्सन और कंपनी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके मुताबिक सुब्रमण्यम बालाजी के फैसले में इसे पूरी तरह अनदेखा किया गया है। हंसारिया ने सहमति जताई। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा, कानून के मुताबिक तो उम्मीदवार की सहमति की बात है और सहमति तो साबित करनी होगी। हंसारिया ने कहा, हाँ, ट्रायल में यह परखा जाए। चीफ जस्टिस का अगला सवाल था कि क्या किसी दल द्वारा यह कहना भर कि हम मिक्सी देंगे, ग्राइंडर देंगे, भ्रष्ट आचरण माना जा सकता है। हंसारिया ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं माना जा सकता कि यह भ्रष्ट आचरण नहीं है। अगर कोई कंपनी बनाकर वोटरों को रिश्वत देता है और उसे इसमें कवर नहीं किया जाता तो कानून का उद्देश्य निष्फल होगा। अंसारिया ने चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने का अधिकार दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के नेशनल कांग्रेस मामले में दिए गए पूर्व फैसले पर सवाल उठाया। कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि सैकड़ों राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लेकिन सभी चुनाव नहीं लड़ते परंतु लाभ लेते हैं। चुनाव में प्रलोभन देकर वोट लेना भ्रष्टाचार माना जाए या नहीं, खासकर तब जबकि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण का सार है कि यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह है और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में वह शामिल है। ऐसे में अगर जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 की परिभाषा में राजनीतिक दल को व्यक्तियों का समूह नहीं माना गया तो कोई भी छद्म कंपनी बनाकर वोट के लिए कंपनी के जरिए वोटरों को प्रलोभित करेगा और रिश्वत देगा, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या पार्टी को व्यक्ति माना जा सकता है। जवाब में हंसारिया ने कहा था कि
पार्टी और कुछ नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह है। हंसारिया ने अपनी बात साबित करने के लिए कोर्ट का ध्यान जनरल क्लासेज एक्ट की धारा 3 की उपधारा 42 की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में यह धारा लागू होगी और इसके मुताबिक पर्सन यानी व्यक्ति का मतलब है बॉडी ऑफ पर्सन और कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद।